तो इसमें देखिए आईपीएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए एक प्रश्न बताए हैं और पूरा आईपीएल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। किसे? राजस्थान रॉयल्स के। यानी आपको याद रखना है कि आईपीएल का फाइनल मैच 29 मई को हुआ था, जो कहा केवा संस्करण है? 15वां संस्करण है। उसका विजेता टीम है गुजरात टाइटंस और उप विजेता टीम कौन है? तो राजस्थान रॉयल्स। अब देखिए शॉर्ट लिख दिए हैं और आपको बताए हैं कि 15वां आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी था? तो टाटा था। टाटा के पार्टनर कौन था? तो रुपे था। आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल का 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल 15वां संस्करण का फाइनल मैच कहाँ में खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ में है? तो अहमदाबाद में है। कहाँ में है? अहमदाबाद में। पूछेगा कि आईपीएल 2022 में टोटल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। 2 नया टीम जुड़े थे, एक गुजरात टाइटंस जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और एक टीम जुड़ा है लखनऊ सुपर जॉइंट जिसके कप्तान है केएल राहुल। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि उसका विजेता टीम कौन है? आईपीएल के विजेता 2022 की विजेता टीम गुजरात टाइटंस, उप विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स। अब देखिए आगे है फाइनल मैच में बेस्ट प्लेयर ऑफ अवार्ड किसे मिला है? तो हार्दिक पांड्या को मिला है। किसे मिला है? हार्दिक पांड्या को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि फाइनल मैच में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? तो हार्दिक पांड्या को मिला है। अब देखिए आगे है कि पर्पल कैप, और पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। अब पर्पल कैप किसे दिया गया है? तो युगेंद्र चहल को दिया गया है। वे कुल कितने विकेट लिए हैं? तो 28 विकेट लिए हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल 2022 में ऑरेंज कप किसको दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को। और सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है? तो जोस बटलर। और जोस बटलर कितना रन बनाया है? तो 863 रन बनाए हैं और ये इंग्लैंड के हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल 2022 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो जोस बटलर को ही चुना गया। किसे चुना गया है? जोस बटलर को। यानी आपको याद रखना है कि ऑरेंज कप और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोस बटलर को चुना गया है। अब देखिए आगे है आईपीएल 2022 का इमेजिंग ऑफ द सीजन किसे दिया गया है? तो उमरान मलिक को दिया गया है। किसे दिया गया है? उमरान मलिक को। आपसे पूछ दिया जाए कि आईपीएल 2022 का 15वें संस्करण में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट कौन से खिलाड़ी के था? तो दिनेश कार्तिक के था। किसके था? दिनेश कार्तिक। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि आईपीएल 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो ईशान किशन बिके हैं 15 करोड़ 25 लाख में। अब देखिए आगे है एक खिलाड़ी थे, बहुत ही महान खिलाड़ी सुरेश रैना। अब देखिए पूछे कि आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो ईशान किशन है, जो कितने में बिके थे? तो 15 करोड़ 25 लाख में। आपसे पूछ दिया जाए कि एक कौन ऐसे खिलाड़ी थे जो अनसोल्ड हो गए थे, यानी कि नहीं चुने गए थे? तो सुरेश रैना चुने गए थे। सुरेश रैना नहीं चुने गए थे। और सुरेश रैना के ऑटोग्राफ का नाम क्या है? तो बिलीव है। क्या नाम है? बिलीव है। अब देखिए आईपीएल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आईपीएल की शुरुआत 2008 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स था। उसके कप्तान शेन वॉर्न थे, और शेन वॉर्न कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और शेन वॉर्न के ऑटोग्राफ के नाम है नो स्पिन। क्या है? नो स्पिन। आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक बार विजेता टीम कौन है? तो मुंबई है। यानी इतना आपको आईपीएल से याद रखना है। और कुछ राष्ट्रपति हैं, तो आपको हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जाइएगा। देखिए हाल ही में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो गुस्तावा पेट्रो को बनाया गया। किसे? गुस्तावा पेट्रो को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कोलंबिया के नए राष्ट्रपति गुस्तावा पेट्रो, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज,
दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति यूंग सोंग क्योल, फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति एलिजाबेथ बोर्न, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदो, बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री मिया मोटली। और आपको बताए थे कि हाल ही में फ्रांस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है एलिजाबेथ बोर्न। यानी कि एक बार और सुन लीजिए, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति गुस्तावा पेट्रो, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूंग सोंग क्योल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति एलिजाबेथ बोर्न, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदो। और आपको बोले थे कि बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री मिया मोटली, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति तो आपको बताए थे कि ग्रेवियर बोरिक। यानी कि जितना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति था आपको बताए हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि जर्मनी के नए चांसलर कौन है, तो ओलाफ सोल्क है। कौन? ओलाफ सोल्क है। अब देखिए आगे का प्रश्न है आर.एन. भास्कर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर.एन. भास्कर है। कौन है? आर.एन. भास्कर। आपसे पूछ दिया जाए कि कवि तो ब्रिटेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ममता बनर्जी है। इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बिमल जारा है। आपको बताए थे कि मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक पूनम दलाल दहिया है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी है। द लिटिल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। यानी आपको इतना याद रखना है कि गौतम अडानी द मैन हुज चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक आर.एन. भास्कर हैं। कविता विंटर पुस्तक के लेखक ममता बनर्जी है। इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक बिमल जारा है। उड़ान एक मजदूर बच्चे के लेखक मिथिलेश तिवारी है। द लिटिल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक पूनम दलाल दहिया है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग इंडिया पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र के झा हैं। आपको बताए थे एक और पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किरण बेदी है। यानी इतना आपको किताब के बारे में याद होना चाहिए। तो देखिए